हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो है हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ग्रामीण प्रवेश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बता दें, एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। बहुत ही कमेंट बहुत कम आ रहा है। और जो है कुछ भी पूछना हो कमेंट करके भी पूछ सकते हो ना। कैसा अच्छा लगा बुरा लगा कुछ तो बता सकते हो। कमेंट करते रहिए आप लोग। जितने भी लोग लाइक वाइक कर दो, जो है पैसा थोड़े लगता है। एक जो है उंगली का बटन ही तो दबाना है ना। उंगली वाला नीचे वाला मत दबा देना, ऊपर वाला बढ़िया अच्छे से दबाना। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खुद दबा के जो है सीरीज चलाई जा रही है। बंद नहीं होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, अब जब तक आप लोगों की परीक्षा नहीं होगी जो है तब तक ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। फ्री क्विज हो रहा है। ठीक है, फ्री क्विज 11 AM। ठीक है, आइए इसको कीजिए पेड क्विज। और हमने एक जो है ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ने के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको आप जो है वीडियो देखिए उस जा करके। और हमारे ऑनलाइन पोर्टल से कैसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी फ्री क्विज फ्री टेस्ट चल रहा है, आकर के दीजिए ना। हर एक टॉपिक वाइज वहाँ भी टेस्ट चल रहा है। जो है इसका क्यों नहीं आप लोग लाभ उठा रहे हैं? वहाँ पे भी आइए। जो है किस तरीके से आप उस टेस्ट को खरीद सकते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से बताया है। आप टेस्ट को खरीदने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। जो है जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इसको दबा के जो है शेयर कीजिए। खूब ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, लाइक कमेंट दबा के कीजिए। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं, देखो हमारा सेकंड चैप्टर है आज। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या कहता है हमारा? ग्रामीण विकास प्रबंधन। डे 4 है आज। आज कौन सा डे है? 4। ठीक है, 3 वीडियो इसके आ चुके हैं। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देखें। और ये PDF बराबर लगातार जो भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं, उनको ये PDF भी हैंड रिटन नोट्स अलग दिया गया है। हैंड रिटन नोट्स अलग है और ये PDF अलग जा रही है। मतलब जो जैसे पढ़ना चाहता है वो इस तरीके से पढ़ सकता है। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो इसलिए नहीं दे रहे हैं। 12-15-20 मिनट का ही वीडियो जा रहा है। इससे बड़ा वीडियो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो है जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो जो है आप उसको वीडियो को देख करके नोट्स बना सकते हैं, या हमारे नोट्स को तुरंत आप पढ़ सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसको भी लगातार जो ग्रुप में भेजा जाएगा, जो हमारे पेड ग्रुप वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जितने भी लोग ज़्यादा ज़्यादा जुड़ सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, आज चौथा दिन है हमारा। चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हैं। आज जाकर के प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। ग्रामीण विकास प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं का विकास। बुनियादी सुविधाओं का विकास कैसे हुआ? सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शिक्षा को बढ़ावा मिला। हम बताएंगे कि सब चीज़ों की मूल क्या है, जड़ क्या है? शिक्षा है। जिस तरीके से शिक्षा हमारी बढ़ती जाएगी उस तरीके से हमारा कैसे क्या होता जाएगा? विकास होता जाएगा। तो ग्रामीण विकास में और क्या चाहिए? सड़क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि मतलब शिक्षा जो लोग हों, वहाँ के जो बच्चे हों, उनको अच्छी से अच्छी क्या मिले? शिक्षा की सुविधा मिले। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मतलब और भी कई सारी सुविधाएं हो जो मतलब टेक्नोलॉजी से भरपूर हो। टेक्नोलॉजी से भरपूर इन द सेंस कि मतलब ये ना हो कि बस बच्चे क्या करने गए हैं, बस खाना खाने गए हैं, कटोरा लेके गए हैं, खाना खा के वापस नहीं। इससे भी ऊपर की एक शिक्षा हो, एक अच्छे क्लासरूम में एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले बच्चों को। ठीक है, उस तरीके से एक शिक्षा का बढ़ावा मिले। सड़क सुविधा अच्छी हो, पता चला हुआ खड़ंजा हुआ खड़खड़ जो है रोड चलते हुए जा रहे हैं, नहीं पक्की अच्छे से रोड मिले, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हो, कोई भी दिक्कत ना हो, महिलाओं की सुरक्षा अच्छे से हो। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा जैसे गर्भवती महिलाएं हुई, ठीक है, या फिर बच्चे हुए जिनको कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उनको उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। इन सब का प्रबंधन कौन करता है? ग्रामीण विकास के द्वारा ही तो किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहेगा? दूसरे पॉइंट पे आते हैं, भूमि सुधार। भूमि सुधार में हमारा क्या हो जाएगा कि उपजाऊ शक्ति को बढ़ावा देना। जैसे उपजाऊ शक्ति का बढ़ावा कैसे मिलेगा? आप बताइए कि जो भी जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। ठीक है, और जो खेती की प्रणाली है उसे चक्रीय बनाया जाए। मतलब जैसे होता है ना कि एक ही में लगातार धान गन्ने ही बोए जा रहे हैं तो उनकी क्या होती है? उपज क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो उनको चक्रीय बनाया जाए। चक्रीय का मतलब समझते हैं कि मतलब इस साल अगर धान बोया गया है तो नेक्स्ट ईयर जो इसमें गन्ना डाला जाएगा, फिर अगले साल इसमें उड़द की खेती होगी, मटर की खेती होगी, चने की खेती होगी। मतलब अलग अलग चीज़ें उपजाऊ शक्ति को, इससे क्या होती है उसकी उस खेत की क्या होती है? उपजाऊ शक्ति क्या होती है? बनी रहती है। ठीक है, अपर्दन रोकने के उपाय किए जाए। अपर्दन रोकने के उपाय क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। गाँव में जानते हैं आप गोबर मिल ही जाता है। गोबर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें इधर, इसलिए इतना आसान सुना जिससे इधर लिखा जाए। इधर आप लोगों को जो है तो क्या मिलता है? जैसे गोबर वाली जो खाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, वो शुद्ध खाद होती है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हरी हमारी खेती होती है, ढैंचा वैंचा होता है ना, नाम सुना होगा ढैंचा का नाम सुना होगा। हरी हरी होती है तो उसमें क्या होता है कि लगातार उसमें पानी भर के जो क्या किया जाता है? सरावट लगा दिया जाता है। नाम सुना होगा, बहुत ही शुद्ध गंवी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। सरावट लगा दिया जाता है और उसको जो है फिर उसमें क्या होती है? वो सड़ जाती है और वो एक अच्छा खाद का काम करती है, बहुत ही अच्छे खाद का काम करती है। ठीक है, और उसमें जो भी फसल बोई जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से शुद्ध होती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है उसमें उपज भी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। दो पॉइंट हो गया हमारा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हमारा योजना बनाना।
यह कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। दो अलग अलग विभागों को मिलाकर यह बना होता है, इसको ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो विभाग अलग अलग कौन से हैं, तो पहला विभाग हमारा क्या है? ग्रामीण विकास विभाग। पहला विभाग हमारा क्या है? ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। और दूसरा विभाग हमारा क्या है बेटा? भूमि संसाधन विभाग। कौन सा विभाग? भूमि संसाधन विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में आ ही जाए कि मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय किन दो विभागों के साथ काम करता है, 4 ऑप्शन बना के देंगे, ये दोनों विभाग भी दिए रहेंगे, तो हो सकता है कि दोनों ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, दोनों या कोई भी ना हो, 4 ऐसे दिया हो जो इसमें से हो ही ना, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो देखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ये बना कब, इसकी बात आती है, ये कब बना? तो सन 1974 में हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। हमने किसी वीडियो में शायद ये भी पूछा था कि जब आपातकाल लगा था तो उस समय जो है कौन थे राष्ट्रपति, तो हमारे राष्ट्रपति यही थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी ही थे, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये कब बना था? 1974 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। फिर इसमें खूब सारे ढेर सारे जो है उलटफेर आती गई, कई बार जो है इसका नाम भी परिवर्तन किया गया, ठीक है। 82 में भी इसका नाम परिवर्तन किया गया, 1982 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। फिर जो है समय बदला, उस समय जो है राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री भी यही थी, इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है। कब बदला गया इसका नाम? 1982 में पहली बार इसका नाम बदला गया, जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम पहली बार इसको बदला गया, ठीक है। कब बदला गया? 1982 में। फिर इसके बाद कब बदला? बोर्ड थोड़ा सा साफ कर लें। अब देखो चलो आगे है, ये 1985 में इसका जो है नाम बदला था। कब बदला था? 1985 में इसका नाम बदला था। 1985 में जब नाम बदला था उसमें जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे राजीव गांधी जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? बूटा सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री हमारे कौन थे? बूटा सिंह थे, देख लेना थोड़ा छुपा हुआ है, बूटा सिंह थे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 1991 में पुनः इसका नाम बदला गया, उस समय जो है राष्ट्रपति हमारे कौन थे? आर वेंकटरमन थे। और उस समय राष्ट्रपति तो आर वेंकटरमन थे और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कब? 1991 की बात की जा रही है। फिर बदला गया इसका नाम कई बार, मतलब ये चीज़ें चलती गई। लास्ट में जो हमारा आया 1999, मतलब बीच में कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आती गई, इसके बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आती गई। तो हुआ क्या कि पुनः नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। और लास्ट में जो उस समय राष्ट्रपति हमारे कौन थे? आर के नारायण जी थे। प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और ग्रामीण विकास मंत्री भी यही थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे लिखा गया है, देखना, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ग्रामीण मंत्री भी थे, ठीक। तो आपने देखा कि जो है कौन था उस समय ग्रामीण विकास मंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अब हमने देखा कि लास्ट बार ये इसका नाम परिवर्तित कब हुआ है? 1999 में। तब से इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय ही पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति उस समय जो थे, इनके बारे में आप जानते हैं, आर के नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनको याद कर लेना कि मतलब जितना यहाँ पे जो इस PDF में दिया गया है, कम से कम उनको तो जरूर याद कर लेना। इन केस क्वेश्चन पूछ ले कि इस समय जब परिवर्तित किया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पूछने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन घुमा फिरा के तो पूछेगा ही। और अगर थोड़ा सा जो है लंबा चला तो और भी दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो इसलिए मतलब जितना इसमें दिया गया है उसको तो पढ़ ही लेना, ठीक। आओ देखते हैं कि अब इसका जो है क्या होता है कि इस विकास मंत्रालय के कार्य क्या होते हैं। लास्ट जो है पॉइंट होगा आज का, तो इसके कार्य क्या है, आओ इसको हम लोग देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य होता है कि गरीबी को दूर करना, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे गांव के जो युवा होते हैं, ठीक है, वो अनस्किल्ड होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं? अकुशल होते हैं, उनको क्या हो? रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, उनकी गरीबी को दूर किया जाता है। तो गरीबी रेखा उनको कैसे नोटिफाई किया जाएगा कि गरीबी जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह काम करता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए यह परिवर्तन का काम करता है, ठीक है। जो भी केंद्र सरकार की योजना, अभी केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, एक एक योजना के बारे में बताया जाएगा, जो भी जैसे मिशन इंद्रधनुष, उज्ज्वला योजना, कुसुम योजना, ठीक है, ये सब कुछ आपको बाकायदे विद PDF मिलेगा। इन सब के बारे में जो है एक एक पॉइंट और रटा दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ऐसे तो पढ़ाया ही जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से भी एक एक चीज़ें जो है रटा दिया जाएगा। तो इनकी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से यह इसको लागू करवाता है। कौन लागू करवाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ही लागू करवाता है। होता क्या है कि इसके बारे में कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या किया जाता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन गरीब हैं, कौन गरीब नहीं है, उनका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? कैलोरी मान के माध्यम से। किसके माध्यम से? कैलोरी मान के माध्यम से। कि कैलोरी मान के माध्यम से उनका निर्धारण किया जाता है कि जो भी ग्राम में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण लोग हैं, अगर वो एक दिन में 2400
कैलोरी ऊर्जा ले रहे हैं एक दिन में, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि वो गरीब नहीं है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इस तरीके से भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका निर्धारण किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे कौन आएगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो आप एक बार जो है पूरा देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। ठीक, तो फिर आपको और भी वीडियो मिलेगा। फिर बुनियादी सुविधाओं का विकास में शिक्षा को बढ़ावा दें, सड़क अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखा जाए, भूमि सुधार में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, अपरदन को रोकना, प्राकृतिक खाद को अधिक से अधिक वृक्षारोपण इसको लगाना, योजना कार्य में देखा या दो अलग ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोनों पॉइंट, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ये दोनों के साथ कौन काम करता है? हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं कि मतलब जैसे जब ये बना, कब बना, ये ईयर तो जरूर याद रखना। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, ग्राम विकास मंत्री कौन था। ठीक है, जो फिलहाल इस PDF में दिया गया है उसको तो रट लेना आप लोग। ठीक है, 85 में और 99 तक। ठीक, और फिर इसके जो है कार्य क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रख लीजिएगा। ठीक, तो ये आज का हमारा वीडियो था और इसमें आपने देखा कि हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है किस तरीके से जो हम लोग एक एक पॉइंट टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं विद PDF। और ये PDF जो है कहाँ पे शेयर की जा रही है? हमारे पेड ग्रुप में शेयर कर दी जा रही है। तो आइए, कुछ आप लोगों को आज के लिए धन्यवाद। और ये देख रहे हैं हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से आप हम जो है आप कॉल या WhatsApp करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे फ्री क्विज भी कराई जा रही है 11 AM पर, और जो है पेड क्विज जो है वो 12 PM पर। ठीक है, दोनों क्विजेज चल रही हैं। आप वहाँ पे जाइए, यहाँ पे जैसे कॉल करेंगे कॉल या WhatsApp वहाँ पे जुड़ सकते हैं। प्लस अपने कोर्स के बारे में बता दें, कोर्स के बारे में बता दें। ये देखिए हमारा कोर्स है, ये हमारा वीडियो का कोर्स है, ये लेखपाल का है, ये मेंस के लिए चल रहा है, ये प्री का टेस्ट सीरीज है 15 फरवरी से शुरू होगा। इनलाइटमेंट के बारे में एक वीडियो हमने बना रखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, अलग से इसका एक वीडियो मिला है। प्लस हमारा कोर्स आप परचेज कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी हमने एक ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन भी टेस्ट हो रहा है ना हमारे यहाँ, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे जाइए, किस तरीके से एरावाट के पोर्टल पे आपको खोलना है, कैसे जो है मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम, दोनों माध्यम से सब कुछ एक ही है। आपको जो है पूरा जो है डिटेल में इसको बताया गया कि किस तरीके से आप वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस हर चीज़ का रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और खूब कीजिए। जब तक ये सब नहीं करेंगे जब जो है मज़ा नहीं आएगा। हम लोग को भी तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए। और बाकी अगर किसी सुझाव की आवश्यकता हो तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट करके लिखिए कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए, तो आपको वो चीज़ देने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।